आखिर सरकारी विद्यालयों में सरकारी कर्मचारियों के बच्चे अधिकांशतः क्यों नहीं पढ़ते हैं? दूसरा प्रश्न, अगर सरकार कहती है कि सरकारी विद्यालयों में हम सारी सुविधाएं बच्चों को देते हैं जिससे कि उनका भविष्य संवर जाए, तीसरा प्रश्न ये खड़ा उठता है कि आखिरकार क्यों उन सरकारी कर्मचारियों के बच्चे ही और वो नेता जो आगे स्टेज पर ये कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में सारी सुविधाएं पर्याप्त रूप से मुहैया कराई जाती है और उसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को उस विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सूरज कोठियाल और मेरे गांव की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम इन्हीं प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरे गांव की पाठशाला में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और ये जो मुद्दा इरेज किया है ये हमारी पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों ने किया है। अक्सर हम संडे के दिन एक सभा का आयोजन करते हैं जिसमें हम नए नए मुद्दों पे चर्चा करते हैं। तो आज हमने ये सोचा कि बच्चों से ही क्वेश्चन लिए जाएं। तो बच्चों ने एक क्वेश्चन खासकर ज्यादा चर्चित किया और उस क्वेश्चन को उठाने का मेन मुद्दा उनका ये था, क्योंकि हमने जितने भी इंटरव्यू लिए हैं, चाहे हम बुजुर्गों की बात करें या जिन लोगों ने गांव से शहरों में पलायन कर दिया है, उनकी ओर से भी वही आंसर आया कि आपका पलायन का सबसे बड़ा कारण क्या था। तो उनकी जबान में पहला एक शब्द आया, एजुकेशन, कि हमें गांव में पर्याप्त या अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है और हमें अपने बच्चों का भविष्य संवारना है और अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम उनको अच्छी एजुकेशन देने के लिए शहरों में पलायन कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ ने बच्चों के मन में एक प्रश्न जागृत कर लिया कि अगर शहर में अच्छी पढ़ाई होती है और शहर में जाकर ही बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है, तो हम गांव में रहकर अपना भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्या हमारी गरीबी ही हमारे भविष्य का सबसे बड़ा रोड़ा बन रही है? क्योंकि अगर हम गरीब ना होते तो शायद हम भी देहरादून में जाकर पढ़ाई करते। और ये प्रश्न चिन्ह उनके मन में और गहरा तब हो गया जब उन्होंने ये देखा कि अधिकांश जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे खुद सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ते हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूलों हैं और सरकारी स्कूल में जो कर्मचारी है उनके बच्चे शहरों में जाकर पढ़ते हैं, है ना? पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन उठा क्यों। देखो, अगर दीवार पे लिखा रहता है कि चोरी करना मना है, इसका मतलब जिस समाज में आप लोग रह रहे हैं उस समाज में क्या हो रही है? चोरी हो रही है। इसीलिए उस चोरी को रोकने के लिए लिखा जाता है कि चोरी करना पाप है। दूसरा, हमें सत्य बोलना चाहिए। स्कूलों में लिखा रहता है ना, हमें सत्य बोलना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा रहता होगा कि सत्य बोलना चाहिए? क्योंकि झूठ ज्यादा बोला जाता होगा ना। जब झूठ बोला जाता है तभी तो ये बोला जाता है कि भाई झूठ मत बोलो, सत्य बोलो। नहीं तो ये तो हमारे संस्कार में है कि सत्य बोलना ही बोलना है। लेकिन आजकल आपको पता है पर्याप्त मात्रा में झूठ भी बोला जाता है, उसको रोकने के लिए हम लिखते हैं। इसका मतलब अगर समाज में कोई प्रश्न अधिकांशतः उठ रहा है तो समस्या बनी हुई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं? उसके पीछे का मैं रीजन आप लोगों को बताता हूं, ठीक है? सरकारी कर्मचारी अलग अलग विभागों में काम करते हैं, अलग अलग विभाग के हो सकते हैं। उन विभागों में से एक विभाग आता है शिक्षा विभाग, है ना, जहां आप लोग पढ़ाई करते हैं स्कूलों में। और उस शिक्षा विभाग में एक पद आता है टीचर का, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। और गुरु का मतलब क्या होता है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु को ही ब्रह्मा, गुरु को ही विष्णु, गुरु को ही महेश माना गया है। मतलब सर्वोच्च पद गुरु को दिया गया है। और अगर गुरु कुछ ऐसा कदम उठाता है, कुछ भी, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे सोची समझी क्या होगी? रणनीति होगी। मतलब ऐसे ही नहीं, कोई भी अगर कार्य गुरु कर रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं होगा, उसके पीछे निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ क्या होगा? फायदा ही होगा। और अगर आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि हमारे जो टीचर हैं
उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब समझ जाओ कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये संकोच जरूर है, चाहे वो थोड़ा सा संकोच है, पर ये संकोच जरूर है कि हमारे बच्चे का भविष्य सरकारी विद्यालय से ज्यादा प्राइवेट में सुरक्षित है ना। इसके पीछे के दो कारण हैं। अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चों का भविष्य अच्छा ना होता सरकारी के बजाय, तो कौन क्यों चाहेगा कि सरकारी में तो फीस भी कम है, सुविधाएं भी हैं, प्राइवेट में ज्यादा फीस देना कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा ना। हर कोई चाहेगा कि जब सरकार से मुझे सुविधाएं मिल रही हैं तो मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ाऊं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि मान लेते हैं जो आईआईटी स्कूल होते हैं ना, आईआईटी, जो मैं आपको बताता रहता हूं कि बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र होता है आईआईटी, है ना। वहां पे बच्चे मतलब जाने के लिए तरसते हैं, वो भी तो सरकारी है ना। लेकिन वहां एजुकेशन क्या है, टॉप लेवल की है। लेकिन बच्चों दुख किस बात का है, वहां पे जाने के लिए एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, और उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और वो नॉलेज गेन करने के लिए बच्चे को अच्छी एजुकेशन चाहिए। और अधिकांश सरकारी कर्मचारी ये मानते हैं कि सरकारी स्कूल से हमें उस लेवल की एजुकेशन नहीं मिल पाएगी कि हमारा बच्चा किसी बड़े कंपटीशन को क्वालिफाई कर पाए। और एक और चीज, सरकार की सोच देखो, जहां पे आपको शिक्षा का सर्वोच्च लेवल रखना चाहिए, जैसे बेसिक स्कूल हो गए और इंटर तक हो गए, है ना, वहां पे तो सर्वोच्च लेवल नहीं रखा हुआ है। किस पे रखा हुआ है? इंटर के बाद आईआईटी में। भाई आईआईटी के काबिल तो बनाओ पहले। फाउंडेशन ही तुमने वीक कर दी, फाउंडेशन की ही तुमने तहस नहस कर दिया ना, फाउंडेशन तहस नहस। ना तुमने बेसिक में उतनी अच्छी पकड़ बनाई बच्चों की बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने में, ना तुमने इंटर लेवल पे बनाए, और तुम चाह रहे हो कि आईआईटी में जाए। भाई गरीब बच्चा आईआईटी में केवल वही जा सकता है जो इंटेलिजेंट हो अपने आप से। अगर हम गांव की बात करते हैं तो गांव में जो हमारे गार्जियन हैं वो पढ़े लिखे हैं, अधिकांश पढ़े लिखे नहीं है ना। उनको पता है आईआईटी क्या होता है, उनको पता है एनआईटी क्या होता है, उनको पता है कि नीट का पेपर क्या होता है। जब उनको इसके बारे में पता ही नहीं है कि आईआईटी क्या होता है, नीट क्या होता है, एमबीबीएस क्या होता है, तो वो कैसे कराएंगे अपने बच्चों की तैयारी? वो बोल देंगे तुमको कि 10वीं के बाद तुम कोचिंग लेना स्टार्ट कर दो। उनको कोचिंग का भी पता नहीं होता कि कोचिंग क्या होती है। तो कुल मिलाकर के गरीब बच्चों को उससे दूर रखा गया है सरकार के द्वारा। भाई मेरा सोचने का नजरिया, दूरी तो रखा गया है ना। कोई बताता है तुम्हें कि हाँ ऐसे 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 होगा? घर में किसी ने बताया कि तुम्हें जो है, जैसे माना तुम बोलते हो कि कोई बोलता है मुझे न्यूक्लियर इंजीनियर बनना है, कोई बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, तो क्या तुम्हारे घर वालों ने कभी बोला कि डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें ये पढ़ाई करनी पड़ेगी? नहीं बोला है ना, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको उस चीज के बारे में पता नहीं है। जब उनको उस चीज के बारे में पता नहीं है तो उसी का फायदा सरकार उठा रही है कि सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया। जैसे ना वहां साइंस की लैब है, तुम्हारे स्कूल में है कोई लैब? जाते हो तुम प्रैक्टिकल करने के लिए? हैं? होते तुम्हारे प्रैक्टिकल? बहुत ही कम लेवल पे होते हैं ना, बड़ी बड़ी लैब तो नहीं है। अब जब तुम्हें प्रैक्टिकल का नॉलेज ही नहीं है और एग्जाम, तो जब तुम्हें प्रैक्टिकल का, अपने सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल का नॉलेज 12th तक होगा ही नहीं, मान लो तुम बीएससी करने चले जाते हो, ठीक है, और बीएससी करने जाते हो और वहां पे तो तुम्हारे प्रैक्टिकल होंगे, तो तुम्हें तो पता ही नहीं है कि फ्लास्क क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, तो तुम सीधे 1 साल पीछे चले जाओगे जो वहां के विद्यार्थी हैं। क्योंकि वो क्या आ रखे, प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आ रखे, और प्राइवेट स्कूलों में तुम्हें पता है कि हर व्यवस्था दी जाती है बच्चों के लिए, लेकिन सरकारी स्कूलों में नहीं दी जाती है। इसका मतलब सरकार भी क्या कर रही है कि जो गरीब बच्चे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा, नवोदय विद्यालय में पढ़ाई अच्छी होती है, पता है तुम लोगों को? मानते हो ना इस बात को, अच्छी होती है। और नवोदय विद्यालय में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? 5वीं में पेपर देना पड़ता है। तुमने दिया ना 5वीं में पेपर? नहीं निकले ना तुम? क्यों नहीं निकले? तुम्हें लगता है कहीं ना कहीं, मतलब उस सोच को डेवलप करने में तुम्हारी हेल्प किसी ने नहीं की कि हाँ यार तुम्हें कम से कम क्लास 3 से ही बोल दें कि तुम्हें तैयारी करनी चाहिए, या क्लास 4 से ही बोल दें तुम्हें तैयारी करनी चाहिए, तुम्हें उस तरीके से पढ़ना चाहिए? बोले किसी ने? क्लास
थर्ड से बोला, फोर्थ से बोला, फिफ्थ में बोला ना कि जब नवोदय का फॉर्म आया होगा तब बोला होगा कि भाई नवोदय के फॉर्म भर लो, और तब तुमने की होगी तैयारी, नहीं निकले तुम। तो यानी कि जो भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं सरकार के, वहां पे सीधे के सीधे वो बच्चे जाएंगे जो अच्छी मेहनत करेंगे और जो अच्छे स्कूल से पढ़े हुए होंगे। भाई अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं बता पा रहे हैं कि नवोदय का पेपर देना है, क्लास 3 से तुम्हें मेहनत नहीं करवा पा रहे हैं, तो उसके पीछे कम से कम सरकारी स्कूलों में जो टीचर है उनका तो हक बनना चाहिए कि तुम्हारे गार्जियनों से बात करें, बनना चाहिए ना। किसी को डॉक्टर बनना है, 12th तक तुम्हें पता ही नहीं है कि डॉक्टर बनने के लिए हमें क्या करना है। 12th के बाद तुम बोलोगे, कोई अगर बाहर जाओगे तब बोलोगे नीट की तैयारी करनी है, कर पाओगे तुम नीट की तैयारी? स्कूल में कहीं केमिस्ट्री का टीचर नहीं है, कहीं फिजिक्स का टीचर नहीं है, ना ही तुम्हारे प्रैक्टिकल, ना ही तुम्हारे कुछ। तो जब इतनी बड़ी समस्याएं, विकट समस्याएं उत्पन्न हुई, तो सरकारी कर्मचारियों ने क्या बोला कि जय हो महाराज आपके स्कूलों की, हम तो चले प्राइवेट सेक्टर की ओर, हम तो पढ़ाएंगे अपने बच्चों को प्राइवेट में, है ना। और जिन बच्चों के माँ बाप आवाज तक नहीं उठा पाते हैं, उनके बच्चे पढ़ेंगे सरकारी में। अब ऐसा भी नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे कोई बड़ा एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हैं, करते हैं, पर कितने में से? 1000 में से एक। 1000 में से एक करेगा, एक तो इंटेलिजेंट होगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, 1000 में से एक। भाई अगर 100 में से 10 अगर करते तो तब बात थी कि हाँ यार सरकारी स्कूल है। समझ रहे हो इस चीज को? तो इस चीज को अपने दिमाग में सेट कर लो कि सरकार के द्वारा जो स्कूल चलाए जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनकी जो कंडीशन है बहुत क्या है, विकट है। अच्छा, जब माना चुनाव होते हैं, तो चुनाव में 1 महीने तक तो अस्त व्यस्त रहता होगा स्कूल में। सरकार का काम क्या है कि टीचरों को लगा दिया जी ड्यूटी पे। अब टीचरों का क्या मतलब, तुम्हारे चुनाव हो रहे हैं, तुम कराओ किसी और से चुनाव। तो यही सबसे बड़ा प्रश्न था कि भाई सरकारी स्कूलों से बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाना स्टार्ट क्यों हुए? क्योंकि वहां पे क्या नहीं मिल रही थी, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही थी। अब गांव में तुमने देखा होगा कि व्यक्ति कब तक घर में रहता है? जब तक बच्चा क्या है, 3 साल का है। जैसे ही बच्चा 4 साल का हुआ, कहां गए? देहरादून। क्यों गए? बच्चे को पढ़ाने के लिए। कोई ऐसा बोलता है कि इनका स्वास्थ्य सही नहीं था इसलिए हम देहरादून शिफ्ट हो गए? कोई ऐसा बोलता है कि इनकी नौकरी नहीं थी इसलिए हम देहरादून शिफ्ट हो गए? भाई जब बच्चा 4 साल 3 साल तक का था, छोटा था, तब भी तो उसका जो गार्जियन था वो बाहर नौकरी कर रहा था ना। उसने तो नहीं बोला कि मैं अपने परिवार को बाहर ले जा रहा हूं अपने साथ। पर लेकिन जब उनको अपने बच्चे की एजुकेशन की चिंता हुई, तब उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को बाहर ले गए, बाहर पढ़ाना स्टार्ट किया। गांव में रुका रुका कौन? अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अपने मन से कहना कि अगर तुम्हारे पास ऑप्शन होता कि तुम सरकारी स्कूल में ना पढ़ करके किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, चलो मैं अगर तुम्हें ये ऑप्शन देता, 2 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, तुम ही बताओ। एक है तुम्हारा सरकारी स्कूल जहां तुम पढ़ रहे हो, देखो मैं सरकारी स्कूलों की मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूं, स्कूलों की मैं कमी नहीं निकाल रहा हूं, मैं केवल फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन तुम बताओ कि एक है बड़ा प्राइवेट स्कूल, एक है सरकारी स्कूल, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम दोनों में से किसको चूज करोगे। यार आज की डेट में तुम्हें पता है कि जहां तुम पढ़ रहे हो या जो सरकारी स्कूल है वहां की कंडीशन कैसी है, और जो प्राइवेट स्कूल के वहां की कंडीशन कैसी है, तुम कहां जाना पसंद करोगे? सच सच बताओ। प्राइवेट में जाना पसंद करोगे, है ना? तो कहीं ना कहीं तुम्हारी सोच में भी है ना वो। तो जब प्रत्येक आदमी की सोच में वही है कि प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी पढ़ाई होती है, इसका मतलब होती होगी। भाई हमें तो पता नहीं है क्योंकि हम तो पढ़े नहीं है, है ना। हमें तो यही पता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हम भी इंटर कॉलेज से पढ़े हैं, 2 साल तक हमारे यहाँ केमिस्ट्री का टीचर भी कोई नहीं था। 11th 12th में केमिस्ट्री का टीचर ही नहीं थे। आप बताओ आप। और तब हमने इंटर किया। ये है सरकारी स्कूल के हाल। और उस समय किसने बोलना था? कोई मेरी मम्मी को बोलेगा कि स्कूल में केमिस्ट्री का टीचर नहीं है, भाई उनको केमिस्ट्री का सी भी पता नहीं है कि स्कूल में क्या बोला जाता है कि गार्जियन जो है सक्रिय नहीं है।
क्या टीचर का काम केवल 45 मिनट की क्लास लेना ही है कि 45 मिनट की क्लास पढ़ाई, क्लास ली और अपने चले गए? आज तो किसका जमाना, ऑनलाइन का जमाना आ गया ना। तो उससे बड़ा तो एक बड़ी सी स्क्रीन लगा दो प्रत्येक क्लास में और एक टीचर को हायर कर दो और सारे स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चला दो। भाई टीचर की भी क्या नहीं होगी, टीचर की भी कमी पूरी हो जाएगी। प्रत्येक स्कूल में तुम्हें टीचर नहीं रखने पड़ेंगे अगर टीचर का काम यही है कि 45 मिनट जाकर के स्कूल में क्लास लेनी है। भाई कहीं ना कहीं हमें सरकार को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ेगी कि बच्चों की केवल डिग्री तक सीमित ना रहे, केवल 12वीं की डिग्री देनी है इस तक सीमित ना रहे। कहीं ना कहीं उन्हें यह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी कि अगर हम बच्चे को 12 साल तक स्कूल में रख रहे हैं तो ये इतना काबिल बन जाए कि कल के दिन इसको रोजगार की कमी ना हो। रोजगार के काबिल बनाए स्कूल, ना कि डिग्री के काबिल। हम कहते हैं कि भारत देश जो है सबसे जवान देश है, लेकिन आज तुम्हें पता है कंडीशन क्या है? बेरोजगारी है सबसे ज्यादा। क्यों सबसे ज्यादा बेरोजगारी है? क्या हमारे पास डिग्रियां नहीं है? सबसे ज्यादा डिग्री होल्डर इंडिया में है और सबसे ज्यादा डिग्री होल्डर बेरोजगार भी इंडिया में है। यानी कि हमारी जो शिक्षा है वो केवल डिग्रियों पे ध्यान दे रही है, रोजगार पे ध्यान नहीं दे रही है। तुम 12 साल तक हमें स्कूल में रखते हो, मैं तो खुलेआम कह रहा हूं, क्लास 1 से तुम हमें अंग्रेजी पढ़ाते हो, लेकिन तुम्हारी विफलता क्या है कि क्लास 12वीं तक हमें अंग्रेजी में ना बोलना आया, ना हमें अंग्रेजी में शुद्ध पढ़ना आया, ना हम अंग्रेजी में किसी से बात कर सकते हैं। और 12 साल कम नहीं होते, 12 साल। मानते हो इस बात को? तुम्हें कितने साल हो गए अंग्रेजी पढ़ते हुए? 9 साल हो गए ना। क्लास 1 से थी अंग्रेजी, ABCD थी ना क्लास 1 से। आ जाती है तुम्हें अंग्रेजी बोलनी? अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है ना, उतनी परफेक्ट नहीं आती है। किसकी कमजोरी है? भाई टीचर कह लेते हैं कि बच्चा घर में नहीं पढ़ता है। अगर बच्चा घर में पढ़ लेता, घर वाले सक्रिय हो जाते, तो स्कूल भेजने की क्या जरूरत थी जब सब चीज घर में हो जाता? भाई घर वालों को सक्रिय करो ना, बच्चों को सक्रिय करो। गुरु का मतलब क्या होता है कि यार तुम्हें निखारना है बच्चों को, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए सरकार को। ये नहीं पूछना चाहिए टीचरों को कि तुम्हारा रिजल्ट कितना परसेंट था, कि बताओ 100 में से कितने बच्चे पास हुए। ये नहीं होना चाहिए। भाई 100 में से कितने बच्चे काबिल हुए। हमें अपना सोचने का नजरिया बदलना है। हम कह रहे हैं कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है ना? अधिकांश लोग क्या कहते हैं कि विश्व गुरु बनाना है। अरे पहले गुरु को तो बनाओ, तुम गुरु को ही उत्पन्न नहीं कर पा रहे हो। चाणक्य का नाम सुना है सबने? हर कोई पढ़ता है चाणक्य को, क्यों? किसके गुरु थे चाणक्य? हैं? चंद्रगुप्त के थे ना, चक्रवर्ती सम्राट बनाया ना उन्हें। तो जब गुरु ही काबिल था तो क्या वो बचपन से जैसे उत्पन्न हुआ था चक्रवर्ती सम्राट हो गया था? नहीं हुआ था ना। उन्होंने कदम कदम पे उनका क्या दिया? साथ दिया, मार्गदर्शन दिया। तो ऐसे ही अगर सरकार कुछ ऐसे नियम और कानून बना दे कि बच्चों को केवल हमने डिग्रियां नहीं देनी है बल्कि बच्चों को हमने काबिल बनाना है, तो तब जाके सरकारी स्कूलों की कंडीशन सही हो सकती है। नहीं तो अगर डिग्रियां ही देनी है तो बच्चों को घर में बिठा दो, और अगर तुमने बच्चों को नहीं समझाना है और अगर तुम्हें गार्जियनों को प्रेरित नहीं करना है तो फिर तो बंद करने चाहिए स्कूल। क्योंकि स्कूल में जाके बच्चा जब, कहने का मतलब ये है कि भाई 100 में से 10 बच्चे तो काबिल होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? पर लेकिन 90 बच्चे तो बर्बाद हो रहे हैं ना। 10 काबिल किस लिए होंगे? क्योंकि 10 के गार्जियन सही होंगे, उनके गार्जियन तो बोल लेंगे उनको, ठीक है, और उनके गार्जियन अगर बोलेंगे तो वो पढ़ भी लेंगे। लेकिन यार उन 90 बच्चों का कसूर क्या है कि उनके गार्जियन सक्रिय नहीं है, यही है उनका कसूर। मतलब जिसके गार्जियन सक्रिय नहीं है उसका बच्चा भी सक्रिय नहीं हो सकता। मान लेते हैं कि किसी के गार्जियन सक्रिय नहीं है और बच्चा थोड़ा टैलेंटेड है, ऐसे भी हो जाता है ना कि बच्चे के अंदर अपने आप ही होती है वो भावना कि मुझे पढ़ना है, लेकिन हर किसी के पास नहीं होती है ना। पर लेकिन अगर किसी बच्चे को मार्गदर्शन दिया जाए तो हर चीज संभव है ना? हर चीज संभव। तो हमारी जो शिक्षा नीति है बेटो, तुम ये मत सोचो कि तुम 9th में पास हो गए, 10th में पास हो गए, 11th में पास हो गए, 12th में पास हो गए, अच्छे नंबर आ गए। कोई फायदा नहीं है अच्छे नंबर का। बहुत पढ़े हैं अच्छे नंबर, PhD वाले पढ़े हुए हैं यहाँ।
जिन्होंने पीएचडी कर दी, अब भी बेरोजगार घूम रहे हैं। हकीकत बात यह है। क्यों घूम रहे हैं? ना सरकार के पास उनका जवाब है, ना किसी के पास उनका जवाब है। जब तुम किसी को पीएचडी की डिग्री दे रहे हो और वो बेरोजगार घूम रहा है, तो ये तो सोचने वाली बात है। फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं बेस में गड़बड़ है ना? तो समझ गए सरकारी वर्सेस प्राइवेट क्या है। क्योंकि सरकारी कर्मचारी जितने भी होंगे वो सारे के सारे एग्जाम क्वालिफाई करके उस पोजीशन पे गए होंगे और उन्होंने काफी मेहनत की होगी। अब उन्हें पता है कि हम तो बेटा निकल गए। उस समय था कंपटीशन कम, लेकिन अब है कंपटीशन ज्यादा, तो हम अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं करेंगे। और इसलिए अधिकांशता, मैं सारे की बात नहीं कर रहा हूं, कई सारे टीचरों के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में, लेकिन अधिकांशता क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूलों में भर्ती करवा देते हैं। कम से कम कुछ नहीं है, 12वीं के बाद अंग्रेजी तो सीखेंगे, क्योंकि वहां तो सारा अंग्रेजी में होता है ना? अच्छा, एक चीज और है, जैसे गांव में कोई बाहर का व्यक्ति आता है, या माना कोई हमारा भाई है वो बाहर जाता है, तो वो सबसे पहले एक ही चीज तो कहता है कि काश यार अगर मैं अंग्रेजी सीख लिया होता तो मेरा वहां जुगाड़ हो जाना था, वहां मैंने बहुत अच्छा करना था। तो वो उसी पीड़ा में मरता है। और हमारे स्कूलों की हालत यह है कि 12 साल तक बेटो तुम अंग्रेजी पढ़ लेते हो, तब भी तुम्हें अंग्रेजी सीखनी नहीं आती है। और ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है, हमारी सरकार की एजुकेशन किस प्रकार से हमें दी जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंग्रेजी महान है, ठीक है, या हिंदी क्या है, महान नहीं है ना? यहां पे महान की बात नहीं है, यहां पे है किसकी बात, सोचने की बात। ठीक है, और कुछ पूछना है? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले संडे को कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और फिर से कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। और ये मेरे पर्सनल विचार थे, अगर किसी को इनसे आघात पहुंचाओ तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ और जरूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हमारे चैनल पे जरूर दें। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।